सर जावेद अख्तर साहब या गुलजार साहब? जावेद अख्तर की ऐसी की तैसी बदतमीज घटिया आदमी। जवाब मिल गया? जी सर, बखूबी मिल गया सर। गुलजार साहब जिंदाबाद। मजरू सुल्तानपुरी साहब या आनंद बख्शी साहब? दोनों। दोनों? क्या बात है सर। फेवरेट कॉलम निगार बता दीजिए, हसन निसार साहब या फिर जावेद चौधरी साहब? कोई मुकाबला है हसन निसार से उसका? मैं माजरत चाहता हूँ। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिका। हसन निसार बहुत बड़ा आदमी। क्या बात है सर। मौजूदा मौसीकारों में से फेवरेट साहिर अली बग्गा साहब या नवीद नाशाद साहब? दोनों ही अच्छे। मैं दोनों का काम पसंद करता हूँ। सर नुमान एजाज साहब या फिर सुहेल अहमद साहब? वो किदे नाल किदा मुकाबला करना पड़े। सुहेल अहमद। सर ईरान या दुबई? दुबई की ऐसी की तैसी। ओके देन, जवाब बड़े परफेक्ट मिल रहे हैं मुझे। ईरान खोल के सुन लो क्या जवाब दिया उन्होंने। तो आप इतने हैरान क्यों हैं इस बात पे? मेरी बीवी ने एक बड़ी खूबसूरत दाद दी है। जी हाँ जी। हम कर तो कुछ नहीं सकते थे, हम सिर्फ अपने लोगों को शहीद होता हुआ देख रहे थे यहाँ। तो एक रात वो बैठी हुई थी मेरे पास, कहती चंदू जी आज तो मैं शिया हूँ। इससे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स वो नहीं दे सकते। किड्डी सुनी, मैं मसलकों का मानने वाला आदमी नहीं हूँ, किड्डी सुनी। पर यू अंडरस्टैंड जी, ये क्रिएटिव आदमी की बीवी को कॉम्प्लीमेंट था। क्या बात है वाह। सर। आपने भाभी का जिक्र किया है तो सुनने में आया है, और आप ही के तबस्सुम से ज़ाहिर सुनने में आया कि उन पर भी आमद उतनी ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आमद उनकी। कुछ एक आध अगर अता कर सके आप हमें। उसके अनगिनत वाक़यात हैं, उनमें बहुत सारे टीवी पर सुनाने वाले नहीं। वो माशाल्लाह इस दर्जा बेइज्जती करती है। अल्लाह अकबर। वो एक दफ़ा ये हुआ कि हम चूँकि छोटे थे, हमारी शादी हो गई। ये 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था। इसका एक मामू मेरा हम उम्र था जी। तो उसकी शादी हमारी शादी से 7 साल बाद हुई। अच्छा। मेरी बेगम का निक नेम रूबी है, उसका नाम ही रूबी था। अच्छा ओके। एक्सीडेंटली शी डाइड, 4 साल हो गए, डेथ हो गई। तो नॉर्मली हम दोनों जब जा रहे हों, लेक सिटी से वेलेंशिया हमारा बॉर्डर है, उसके बाद कोई किसी बात पर उसको गुस्सा होता है, फिर वो बेइज्जती शुरू कर देती है। और ये अल्लाह के फजल से हुआ ही नहीं है कि कोई दिन बच गया हो। कोई बच जाए तो मैं खुद छेड़ के बेइज्जती करा लेता हूँ। तो अब हम दोनों गए सरगोदा। ओके। 6 किलोमीटर गुजर गया, 25 किलोमीटर भी गुजर गया, 50 भी गुजर गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर कुछ नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हो रहा? हाँ। मैंने कहा यार सदमे में है। खैर 183 किलोमीटर सारा रोमांटिक चल रहा है। वाह। वहाँ भी 8 घंटे हम वहाँ रहे, तदफीन की, वहाँ से निकले सब चंदू जी चल रहा है। यानी तो संदा निकनेम चंदू जी। ये मुझे वो प्यार से, जो उससे मुझे खलील रहमान कमर कहती हो। अच्छा ओके। तो मैंने कहा खलील साहब ये तो आदत पै जाएगी, कल आप फिर सोचेंगे इज्जत करे। नो 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 नो। अच्छा। तो ये वाली चीज़ तो आपको किसी दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू लाइफ। हमने जब लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर है। तो मैंने कहा रुबे देख यार कल दी गल है, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ। ऐसा आधे किलोमीटर की गुफ्तगू हुई है, 24.5 किलोमीटर उस औरत ने जो मेरी बेइज्जती की। मैं गड्डी ले आके दरवाजे ते खड़ी की थी। मैं कहा थैंक यू वेरी मच जान, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। फिर एक और बड़ा मजेदार वाक़या है। जरूर जरूर। मेरी एक नज़्म थी, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज को सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे। क्या बात है। वही तो मैंने बेचे हैं। हाँ। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम,
ਐਵੇਂ ਲਕਸ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਨੋਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਚਮਚੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਐ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਓ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ? बिजनेसमैन साहब बाहर आए थे, नौकरानी ने सफाई करनी। सर ये लव मैरिज है? किस कदर स्ट्रॉन्ग लव होगा कि हम तीनों भाई एक घर में ब्याहे हुए हैं, बल्कि वो 4 बहनें हैं। अच्छा। तो मेरी हैसियत अब उसके बाप की तरह थी। मामू मेरे वहाँ थे सऊदी अरब में, जब उसकी शादी हुई है तो मैंने उसको गले लगाया रुखसत करते हुए। मैंने कहा बेटा अल्लाह की कसम साडा कोई कसूर नहीं, ए मेरे अब्बा जी का कसूर है, साडा चौथा भरा ही नहीं सी।